हम लोग बात कर रहे थे प्रीमियम बीपीसी की। तो प्रीमियम बीपीसी जो इशू होगा इसका वैलिडिटी 12+3 दिन होगा। ठीक है, इसके अलावे इस पे आपका क्या क्या मेंशन रहेगा, कहां से बीपीसी इशू हुआ, कहां पे एग्जामिनेशन पॉइंट इसका, कौन सा डिवीजन, कौन सा रेलवे, ट्रेन नंबर क्या है, बीपीसी नंबर क्या है, बीपीसी का डेट, किस दिन ये इशू हुआ, उस दिन से जिस दिन इशू हुआ उस दिन से 12+3 दिन ये वैलिड रहेगा। इसके अलावे लोको में कितना प्रेशर है, लास्ट व्हीकल में कितना प्रेशर है, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है इसमें, और टोटल लास्ट व्हीकल में कितना प्रेशर है। ठीक है, इसका ब्रेक पावर परसेंटेज कितना है। तो हम लोग देखें यहाँ पे जो प्रीमियम बीपीसी है, प्रीमियम का जो है ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होगा, ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होगा 95% मिनिमम। इन रूट में ये कम भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे इंड टू इंड की, तो इंड टू इंड में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होगा, ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होगा 90% मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम 90% होगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, अभी सीसी रेक की बात करते हैं, सीसी रेक देख लेते हैं। तो सीसी रेक का जो ब्रेक पावर परसेंटेज होगा कितना हो जाएगा, ये 100% ब्रेक पावर के साथ ही चलेगा। अब इसका कलर देख लीजिए, इसका कलर होता है आपका ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर होगा। ग्रीन कलर पे एक डायगोनली रेड स्ट्रिप दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जबकि आपका इंटेंसिव जो इंड टू इंड रहता है उसमें आपका डायगोनली नहीं रहता, ये सिर्फ ग्रीन कलर का बीपीसी बनेगा इसमें। इसका ब्रेक पावर 90% होगा मिनिमम, और इसका 95%। ठीक है, उसके बाद जितना वागन इसमें सारा वागन इसमें आपका लिस्टेड रहेगा, और इस पे आपका जेई एसएससी का साइन होगा, गार्ड का साइन, लोको पायलट का साइन। ठीक है, अब ये जो बीपीसी है मेरा, ये 12+3 के अलावा ये इनवैलिड हो जाएगा। इसका रेक इंटीग्रिटी 4 वागन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब और जो है 24 आवर से ज्यादा कहीं भी स्टेबल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा प्रीमियम बीपीसी की बात कर रहे थे। अभी हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे सीसी रेक की। ठीक है, इसके अलावे एक होता है आपका सीसी रेक, जो तीसरा नंबर होता है मेरा वो सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट। ठीक है, इसको हम लोग पीएमई एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज सर्किट में क्या होता है, देखिए क्लोज सर्किट में जब भी सीसी रेक हम लोग बनाएंगे तो कोशिश करेंगे जो सीसी रेक मेरा बन रहा है वो या तो ऑफ आरएच वागन है या ऑफ पीएच वागन है। ठीक है, ऑफ आरएच और ऑफ पीएच का मतलब क्या हुआ कि जो वागन मेरा हम उसमें रेक में कनेक्ट कर रहे हैं वो जस्ट अभी आरएच होके आया है या कुछ दिन हुआ है, या फिर पीएच होके आया है, नया नया वागन। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको वेल मेंटेन वागन का हम लोग सीसी रेक बनाएंगे। दूसरा कंडीशन इसमें जो होगा आपका, इसका ब्रेक पावर परसेंटेज, ब्रेक पावर परसेंटेज जो होगा वो 100% होगा। 100% ब्रेक पावर का मतलब क्या हुआ कि जितना ब्रेक सिलेंडर है उसमें सारा ब्रेक सिलेंडर वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, सारा का सारा ब्रेक सिलेंडर काम करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है मेरा, तीसरा पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट है मेरा, जो बेस डिपो होता है। बेस डिपो किसको बोलते हैं, जहां से ये रेक बन रहा है। ठीक है, जहां पर बीपीसी इशू हो रहा है, जहां से जिस स्टेशन से, उसको हम लोग बोलते हैं बेस डिपो। तो बेस डिपो क्या करेंगे, इसका कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ वागन, जो मालगाड़ी में कनेक्टेड हो रहा वागन एंड इट्स कंपोनेंट। जैसे कि अगर एग्जांपल हम ले लेंगे तो आपका ब्रेक गियर उसमें क्या है। ठीक है, ब्रेक सिस्टम क्या है उसका ड्राफ्ट गियर क्या है, ड्राफ्ट गियर कौन सा यूज हुआ है, कौन सा बॉगी उसमें बॉगी है, कौन सा क्या बॉगी है। ठीक है, कितना वागन गया, कौन कौन सा वागन गया, ये सारा कुछ आपका इसमें हमको बेस डिपो इसका मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, जो बेस डिपो है मेरा वो इसका मेंटेन करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद इसका जो वैलिडिटी रहता है, और एक बात इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो जनरली हम लोग क्या करेंगे, डे टाइम में एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, प्रोबेबली जो होगा ये डे टाइम में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, डे टाइम में इसका एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे। अगर किसी कारण से डे टाइम में पॉसिबल नहीं है और हमको रात में एग्जामिनेशन करना है तो नाइट टाइम में इसका जो इल्यूमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, नाइट में जो है 100 से 150 लक्स
लक्स इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है, इतना इल्यूमिनेशन मतलब प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे सीसी रेक बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं जो सीसी रेक है। सीसी रेक का जो वैलिडिटी होगा, सीसी रेक का वैलिडिटी कितना होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सीसी रेक का अगर हम वैलिडिटी की बात करेंगे तो सीसी रेक का जो वैलिडिटी होता है आपका, वैलिडिटी कितने दिन के लिए वैलिड होगा, तो इसका जो वैलिडिटी होगा ये होगा आपका 6000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर और 30 दिन प्लस 5 दिन। देखिए इस दोनों में से जो भी पहले आ जाए वहां तक ये बीपीसी मेरा वैलिड रहेगा। या तो ये 6000 किलोमीटर हो जाए, मतलब जो रेट चल रहा है वो 6000 किलोमीटर रन कर जाए, या 7500 किलोमीटर, या 6000 में या 7500 में से सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, जनरली बॉक्सेन वागन गिवेरन वागन हम लोग 6000 किलोमीटर पे चलाते हैं। जो बीएलसी जो कंटेनर टाइप का वागन है उसको 7500 किलोमीटर पे चलाते हैं। ठीक है, या 30 दिन, इस दोनों में से जो भी पहले आ जाए, या तो 30 दिन होना चाहिए या 6000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर, जो भी है इस दोनों में से सिर्फ एक रहेगा, या 6000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर, लेकिन ये दोनों आपका जो है मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये दोनों। ठीक, तो इस दोनों में से जो भी पहले आ जाए वहां तक ये बीपीसी मेरा वैलिड रहेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा जिस दिन बीपीसी इशू हो रहा है वहां से ये 30 दिन या 6000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए वहां तक के लिए बीपीसी मेरा वैलिड रहेगा। 5 दिन का इसमें हम लोग ग्रेस पीरियड देंगे। ग्रेस पीरियड हम लोग इसलिए देते हैं कि अगर ये बीपीसी बेस्ट डायरेक्शन के डिपो में मूव कर रहा है, मान लीजिए 30 दिन पूरा हो गया, ठीक है, और इसको हमको बेस्ट डिपो भेजना है फिर से मेंटेन करने के लिए, तो ये 5 दिन का आपका ग्रेस पीरियड दिया रहेगा, मतलब ये आपका 30 से 35 दिन तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, 5 दिन आपका वैलिडिटी इसका एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये किस कंडीशन में इनवैलिड हो सकता है? अगर इनवैलिड का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि बीपीसी मेरा इनवैलिड कैसे हो, किस कंडीशन में हो सकता है। जो किलोमीटर मेंशन हो रहा है, ये किलोमीटर जो मेंशन हो रहा है तो ये बीपीसी पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि कितना किलोमीटर चला है। ये काम है आपका, जो क्रू मेंबर है, जो ड्राइवर है, उसका काम है कि उसको उस पे बीपीसी पे लिखते जाएंगे वो। ठीक है, प्रॉपर करेक्टली आपका उस पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं मेंशन कर रहे, किसी कारण से वो भूल गए या फिर जानबूझ के जो भी बोलिए, अगर वो किलोमीटर मेंशन नहीं कर रहे हैं उस पे, तो इसका जो वैलिडिटी होगा ये 30 दिन से घट करके कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 डेज। ठीक है, कब? अगर किलोमीटर, इफ किलोमीटर इज नॉट मेंशन। ठीक है, इफ किलोमीटर इज नॉट मेंशन ऑन बीपीसी। ठीक है, करेक्टली, ये अगर करेक्टली आपका कितना हो, जैसे 100 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, 200 किलोमीटर चला, 200 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, तो ये जो है आपका रिड्यूस होगा, कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। पहला कंडीशन है इनवैलिड होने का। दूसरा कंडीशन क्या है कि रेक इंटीग्रिटी 4 वागन से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें हमको पूरा वागन मेंशन करना पड़ेगा कि कितना वागन इसमें चल रहा है ना। 60 वागन का है, 60 वागन आपका इस पे लिखा हुआ रहेगा। इस 30 दिन के अंदर या फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के अंदर अगर मेरा रेक इंटीग्रिटी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, रेक इंटीग्रिटी अगर चेंज हो जाएगा, अगर रेक इंटीग्रिटी चेंज हो जाएगा तो बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। रेक इंटीग्रिटी अगर मेरा चेंज हो गया, ठीक है, मोर देन 4 वागन, अगर 4 वागन से ज्यादा चेंज हो गया तो बीपीसी मेरा इनवैलिड हो जाएगा। मैक्सिमम 30 दिन के अंदर कितना वागन हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, 4 वागन हम लोग इसमें से डिटैच करके 4 वागन नया हम लोग इसमें अटैच कर सकते हैं। उसका भी ब्रेक पावर आपका काम करना चाहिए प्रॉपर वे में। ठीक है, तीसरा कंडीशन है आपका बीपीसी जो इनवैलिड होगा अगर 24 आवर से ज्यादा कहीं भी स्टेबल हो गया गाड़ी, इस कंडीशन में बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, जब गाड़ी है रेक है तो रेक जो है पूरा चलते रहना चाहिए। ठीक है, कहीं भी 24 आवर से ज्यादा आप स्टेबल नहीं कर सकते हैं वैलिड बीपीसी को। अगर कहीं भी स्टेबल हो गया तो बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, देखिए ये 24 आवर उतना ज्यादा ये नहीं है, तो हम लोग इसको कभी कभी आपका जो है चला दिया जाता है ऑर्डर दे करके। ठीक है, लेकिन ये बीपीसी आपका इनवैलिड हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सीसी रेट का। इसके अलावे
सीसी रैक जब हम लोग देखिए, इसका कलर होगा आपका कैसा कलर होगा, येलो कलर होगा, इस पे सारा कुछ आपका मेंशन रहेगा। इसका ब्रेक पावर परसेंटेज हम लोग देखिए, इसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज होगा कितना होगा, 100% ब्रेक पावर के साथ ये इशू चलेगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि जब एग्जामिनेशन होता है तो इसमें कितना मैन पावर का जरूरत होता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जामिन करेंगे तो कितना मैन पावर चाहिए, एज पर IRCA रूल, IRCA के अनुसार जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इन टू इन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 56 मैन आवर चाहिए। ठीक है, प्रीमियम की अगर हम बात करें तो ये 75 मैन आवर चाहिए। ठीक है, और अगर हम सीसी रेट की बात करेंगे तो PME है, तो PME में आपका 100 मैन आवर चाहिए। 100 मैन आवर का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा 100 आदमी काम कर रहा है उस रेक को बनाने में तो 1 घंटा में ये फिट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैन पावर शॉर्टेज है ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो है मैन पावर को ही देख के काम करेंगे, कम मैन पावर में भी हमको काम करना पड़ेगा। तो 56 मैन आवर या 3 आवर, ठीक है, 75 घंटा या 4.5 घंटा, 75 मैन आवर या 4.5 आवर, और ये हो जाएगा आपका 6 आवर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, जो जनरली आपका सीसी रहेगा कितने घंटे में फिट हो जाएगा, 6 घंटे में फिट हो जाएगा, और ये आपका 4.5 घंटा प्रीमियम के लिए और इंटेंसिव के लिए 3 घंटा। मेन पावर की बात करेंगे 56 मैन पावर, 75 मैन पावर एंड 100 मैन पावर। तो ये हो गया मेरा मैन पावर रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप को ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कितना कितना आदमी चाहिए, 56 मैन आवर या 3 घंटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है मेन पावर आप निकाल सकते हैं कि कितना मैन पावर में हमको 3 घंटा में फिट देना है। तो कम मैन पावर में हम लोग 3 घंटा या 4.5 घंटा 6 घंटा में फिट दे देते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को 100 मैन पावर ही चाहिए। ठीक है, ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो हाँ इतना ही हमको चाहिए। ठीक है, कम मैन पावर है तो भी हमको एग्जामिनेशन करके गाड़ी को फिट दे देना है ना। और हमको ध्यान रखना है कि 3 घंटा 4.5 घंटा या 6 घंटा के अंदर ही गाड़ी फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू भी हमको बनाना है। ठीक, रेल को लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैन पावर रिक्वायरमेंट देखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावे ये जो हम लोग अभी एग्जामिनेशन देखे, इसके अलावे भी आपका जो है पोस्ट लोडिंग होता है, बैक लोडिंग होता है ना, पोस्ट टिपलिंग होता है, उसके अलावे GTR होता है। ठीक है, GTR का फुल फॉर्म क्या होता है, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। देखिए जब बीपीसी जैसे GTR हम लोग कब करेंगे, जैसे मेरा इन टू एन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एक बार लोडिंग हुआ जाके अनलोडिंग हो गया तो बीपीसी इनवैलिड इन टू एन में। जैसे ही बीपीसी इनवैलिड होगा गार्ड ड्राइवर क्या करेंगे, GTR बनाएंगे। GTR से वो एक देखेंगे सारा कुछ GTR करके वो उसको नेक्स्ट एक्शन पॉइंट तक लेके आएंगे। ठीक है, तो GTR में हमको क्या क्या देखना है, GTR में हम लोग को ये देखना है कि उसका जो आपका सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई हैंगिंग पार्ट नहीं रहना चाहिए पहला। दूसरा जो लास्ट व्हीकल है, लास्ट व्हीकल का आपका एंगल को बंद है सारा, यहाँ से मतलब ओपन पोजीशन में रहना चाहिए बीच में। ठीक है, लास्ट व्हीकल का बंद रहना चाहिए एंगल को। उसका जो हॉज पाइप है वो कैरियर सही अपना कैरियर में लगा हुआ है कि नहीं, ब्रेक पाइप और पीट पाइप का हॉज पाइप। ठीक, GTR में हमको इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोड एम्प्टी डिवाइस जो है अपने पोजीशन पे है कि नहीं, कोई हैंगिंग पार्ट नहीं रहना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ इवेंट साउंड नहीं आना चाहिए, अच्छे से देखने में इसको चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका ब्रेक पावर देख लेंगे, सही से ब्रेक पावर काम कर रहा है कि नहीं, जितना है उतना। अगर नहीं है तो आप नोटिस करिए, अगर इन रूट में है तो बीपीसी पे नोटिस करिए, या फिर आप कैरियर कंट्रोलर को बता सकते हैं। ठीक है, कि ये कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये सारे हम लोग GTR में करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम लोग जो है बीपीसी के बारे में देखे, GTR के बारे में देखे। इसके अलावा भी ये होता है आपका जो है रोलिंग इन एग्जामिनेशन होता है, रोलिंग आउट एग्जामिनेशन होता है। उसमें हम लोग को हैंगिंग पार्ट देखना होता है, कहीं कोई अनइवेंट साउंड आ रहा है उसको देखना पड़ता है ना, हॉट एक्सल तो नहीं है,
तो ये सारे चीज हम लोग क्या किस चीज में देखते हैं, रोलिंग इन एग्जामिनेशन में देखते हैं, रोलिंग आउट में देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग आज एग्जामिनेशन के बारे में देखे, बीपीसी के बारे में देखे। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।